प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। ओम गंगणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। जो लोग बुधवार के दिन प्रातः उठ करके भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करते हैं, अपने नित्य पूजन कर्म में भी भगवान श्री गणेश की पहले उपासना करते हैं, उनके जीवन के सारे विघ्नों का समाधान भगवान गणेश की कृपा से अवश्य होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल, मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दूर हो जाएगा मांगलिक दोष, शांत हो जाएगा शनि दोष, सूर्य देव दिलाएंगे सम्मान जब करेंगे सिंदूर के उपाय आसान। सिंदूर संवारेगा किस्मत। देखिए काल चक्र। जी हाँ, रोजाना महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर तो लगाती ही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि घरों में जो मंदिर होते हैं उसमें पूजा के दौरान भी सिंदूर का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या साधारण से दिखने वाला ये सिंदूर आपके जीवन, आपके कारोबार और आपके परिवार पर आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या या फिर परेशानियों को खत्म कर सकता है? शायद आप सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन ये सिंदूर बहुत चमत्कारी है और साथ ही इसी सिंदूर की शक्तियों से हमें आज पंडित जी अवगत कराने वाले हैं, रूबरू कराने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि सिंदूर के आसान से उपाय करके आप किस तरह से अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं आज काल चक्र में, ताकि आपकी समस्याएं दूर हो सके। यदि आपकी भी समस्या है कोई जिसका समाधान पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504 और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें। उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। जनवरी 2014 दिन बुधवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात 2:10 तक। आज रेवती नक्षत्र है, दोपहर 1:43 तक। आज राहु काल है, दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज भद्रा काल है, दोपहर 2:37 तक। आज महाभद्रा अष्टमी है। आज महाभद्रा अष्टमी व्रत है और आज ही की तिथि को बुधाष्टमी भी कहते हैं। आज ग्रहों में जो शुक्र ग्रह है वह पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है, दोपहर में 3:59 पर। और पंचक की समाप्ति जो पिछले 5 दिनों से चल रहा था, उस पंचक की समाप्ति आज रात में 1:43 पर हो रहा है। रवि योग रात 1:43 से शुरू होगा। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। महिलाओं की मांग में लगा हुआ सिंदूर या फिर पूजा में इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किस तरह से हमारे कष्टों को दूर कर सकता है, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन आइए सबसे पहले पंडित से यही जान लेते हैं कि आखिरकार सिंदूर का महत्व क्या है। पंडित जी, क्या महत्व है सिंदूर का, क्या खासियत है इसकी? सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूर प्रतिगृह्यताम। सिंदूर पीले रंग का होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है वो है Pb3O4। इसमें पारा का अंश होता है। भगवान सूर्य के उदय होते हुए जो किरणें होती हैं उनका रंग जिस तरह का होता है, उन्हीं किरणों के रंग के आधार पर भगवा रंग का, सुनहले रंग का सिंदूर का भी रंग होता है, जो शांति, शौर्य और पराक्रम, सुख का प्रतिनिधित्व करता है। यह रंग अपने आप में एक प्रकार की मानसिक शांति देने वाला, उत्साह देने वाला और हर प्रकार के कर्मों में सफलता प्रदान करने वाला होता है। चाहे भगवा ध्वज जो सनातन धर्म का प्रतीक है, या सूर्य के उदय होती हुई किरणों को देखें, या सिंदूर का रंग देखें, तीनों चीजों में साम्यता होती है। या यज्ञ होती हो
उस समय जो अग्नि प्रज्वलित होती है लोहित, उसके रंग को देखें तो निश्चित रूप से यह स्थिति बनती है सिंदूर के रंग की। लाल रंग का सिंदूर शोभा, सौभाग्य और सुख को बढ़ाने वाला होता है, शुभ और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो निश्चित रूप से सिंदूर के आज हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को करके आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली हैं उनका आप समाधान पा सकते हैं। तो क्या है सिंदूर का महत्व, ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया। चलिए अब ये जानते हैं, यदि हमारी कुंडली में मंगल का दोष है, यानी कि मांगलिक दोष से प्रभावित है हमारी कुंडली, तो ऐसे में सिंदूर किस तरह से कमाल दिखा सकता है, कौन सा उपाय हमें सिंदूर का करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, कैसे मांगलिक दोष दूर हो सकता है, वो भी सिंदूर से? लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। जब जन्म कुंडली में लग्न से लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में और 12वें घर में मंगल होता है तो यही मांगलिक दोष कहलाता है। चंद्रमा से भी, चंद्रमा के साथ मंगल हो या चंद्रमा से चौथे घर में मंगल हो या 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल हो, तब भी मांगलिक दोष माना जाता है। यह चंद्र कुंडली के अनुसार मांगलिक दोष कहलाता है। ऐसे में जिन लोगों की जन्म कुंडली में ऐसा योग है और वो मांगलिक हैं और मांगलिक दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा है या शादी के बाद भी वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, वैवाहिक जीवन में कलह और कटुता का वातावरण उत्पन्न हो गया है, तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर का लेप हनुमान जी की मूर्ति पर करना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, अक्सर आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, उन्हें मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए। धन लाभ के लिए एकाक्षी नारियल, जो लक्ष्मी का ही स्वरूप है, हत्था जोड़ी और सियार सिंगी को कुमकुम पर रख करके उसे लाल कपड़े में लपेट करके अपने तिजोरी में भी रखने का एक शास्त्र सम्मत विधान है, जिससे महालक्ष्मी की कृपा बनती है और तमाम प्रकार के जीवन के उपद्रव शांत होते हैं। तो मंगल के दोष को कैसे दूर करना है सिंदूर से, ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया है। लेकिन अगर सूर्य या फिर मंगल की महादशा चल रही है और उसमें सिंदूर आपको लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन कैसे, वो जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं दैनिक राशिफल में राशियों का। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जो जातक हैं, यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या यदि है तो वो आज समाप्त होगी। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आज आपका मन लगेगा। भाइयों और मित्रों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि लघु मृत्युंजय मंत्र ओम होम जूम श, इस मंत्र का एक माला भगवान शिव का ध्यान करते हुए जप करें, कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को आमदनी के नए रास्ते मिलेंगे। शारीरिक कष्ट मिल सकता है और दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। रुके हुए सरकारी कामकाज भी आपके पूरे हो जाएंगे। इस समय आपको शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से सहयोग मिलेगा। आपको चाहिए कि ओम संग शनश्चराय नमः का जप कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ के बाद बारी आती है मिथुन की। जानते हैं जेमिनाइज की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा समय है और प्रतियोगी परीक्षा में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। माँ का सुख और सहयोग भी आपको पूरा प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप
यथासंभव जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज किस्मत हर मोड़ पर आपका साथ देगी। आज यदि कोई आप यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा आपकी लाभकारी रहेगी। बड़ों का आशीर्वाद लेना आज न भूलें, दिन अच्छा रहेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप समय भी देंगे। आज आपको चाहिए कि भगवान शिव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं, परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आए, तो ऐसे में सिंदूर का कौन सा उपाय आपको करना है और हर काम में सफलता पाने के लिए सिंदूर किस तरह से आपको लाभ पहुंचा सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य या मंगल मारक ग्रह है, अब यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि दूसरे और सातवें घर का मालिक होकर के मंगल मार्केश होता है, उसी तरह से दूसरे और सातवें घर का मालिक यदि सूर्य है वो भी मार्केश कहलाता है। लेकिन अपने दर्शकों के ज्ञान वर्धन के लिए बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा ये कभी मार्केश का फल नहीं देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में दूसरे और सातवें भाव में सिंह या कर्क राशि है, तो इसकी दशा, महादशा, उपदशा, प्राण दशा में कभी मार्केश का फल नहीं मिलेगा, अर्थात जीवन समाप्त नहीं हो सकता है। यह ग्रह मृत्यु नहीं देता है। इस बात को स्पष्ट रूप से ज्ञान के लिए समझ लेना चाहिए। तो उनकी महादशा या अंतरदशा हो तो निश्चित रूप से सिंदूर बहते हुए जल में थोड़ा सा प्रवाहित करना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा देने से पहले गणेश मंदिर में सिंदूर का दान करने से प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलती है। हर शुभ काम में अगर बाधा आती है तो रविवार को भैरव मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ा करके भैरव स्तोत्र का पाठ करें। ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधका नाम। यह स्तोत्र बटुक भैरव मंदिर में या भैरव मंदिर में उपस्थित होकर के आप इसका 108 बार गुणगान करें। ओम बंग बटुकाय नमः इस मंत्र का जप करें तो निश्चित रूप से भैरव की कृपा आपको प्राप्त होगी। गाय, कौआ या कुत्ते को भी कुछ खिलाने का शास्त्र सम्मत विधान है। गोरखपुर से माधुरी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे पति का डेट तो नहीं मालूम है, लेकिन सितंबर में और शनिवार को पैदा हुआ। शेषनाथ शर्मा नाम है। कितने साल के हैं? 32। चलिए बताइए, क्या जानना चाहती हैं? जी बहुत, उनका कोई काम सही से हो नहीं पा रहा और बहुत ज्यादा कर्जे से परेशान है। सोचते कुछ और होता कुछ और है। हमेशा घर में परेशानियां लगी रहती है। अभी इनका बेटा बिल्कुल भाग्योदय नहीं हुआ है, जिसके कारण किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है और आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इनसे आप कहिए कि ये पश्चिम दिशा की यात्रा करें। अपने घर से पश्चिम दिशा में यात्रा करें और ये यात्रा 17 जनवरी के बाद करें। निश्चित रूप से अपने रोजगार के लिए और नौकरी के लिए यदि पश्चिम दिशा में जाएंगे तो वहाँ इन्हें सफलता जरूर मिलेगी। हिसार से अनिल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अनिल जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम अनिल है जी। हाँ जी पंडित जी, मेरी गुड़िया है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 2005 5/25 शाम को। जी सवाल बोलिए। सवाल है, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है और उसकी एजुकेशन के बारे में मुझे पूछना था। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है सिंह राशि बन रही है, उससे 6वें भाव का स्वामी शनि है। सूर्य और शनि का इत्तेसाल योग हो रहा है। बेटी को नसों से खिंचाव और उदर की बीमारी, पेट की बीमारी है। आपको चाहिए कि बेटी के हाथ से काली उड़द की दाल, काली माँ की दाल 1.25 किलो
काले या नीले कपड़े में बांध करके शनिवार को 4 शनिवार दान करवाना चाहिए। इससे बेटी का स्वास्थ्य कम दवा करने पर भी आरामदायक होगा। एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। अजीत कुमार सर। जी अजीत जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी, मेरी उम्र 30 वर्ष है और मेरा जन्म 21 दिसंबर 1984 है। मैडम, मेरा भविष्य में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। बीच में जॉब तो लग गई है लेकिन परेशानी जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत जा रही है और मैं स्थायी नहीं रह पा रहा हूँ एक जगह। इसके लिए कुछ देखो अजीत, मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे आपके द्वितीय घर का भी स्वामी शुक्र है, 7वें घर का भी स्वामी शुक्र है और शुक्र धनु राशि में बैठ करके बृहस्पति से प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि से दृष्ट है। अभी 19 जून 2014 तक आपके जीवन में बहुत अस्थायित्व नहीं आएगा, न आप मानसिक रूप से संतुष्ट हो पाएंगे। लेकिन 19 जून 2014 के बाद से आपके नौकरी में भी अस्थायित्व आएगा और आप सुखी जीवन यापन भी कर पाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। सिर्फ और सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ खोद करके उसे पीले कपड़े में बांध करके अपने दाहिनी बाह पर आप धारण कर लें। इससे आपका निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। आज कालचक्र में पंडित जी आप सभी को सिंदूर में छिपे हुए चमत्कारी राज के बारे में बता रहे हैं और साथ ही आपको कुछ आसान से उपाय बता रहे हैं टिप्स के रूप में, जिन्हें करके आप अपने व्यापार, दुकान, कारोबार, घर परिवार में आ रही तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे उपाय जानने बाकी हैं पंडित जी से सिंदूर के बारे में, लेकिन उससे पहले कि हम पंडित जी से और जानकारी हासिल करें, चलिए रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की, जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों के आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। मित्रों और भाइयों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो सोच समझ करके बोलें। आज आपका बोला हुआ कोई कटुवाक्य आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई परेशानी आपके जीवन में है तो उसका समाधान आज आपको मिल जाएगा। आज आपको चाहिए कि दूध का दान दें, निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, आपका प्रमोशन हो सकता है। बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम यदि आप करना चाहते हैं, लोन यदि आप सैंक्शन करवाना चाहते हैं तो उसमें भी आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपकी पूरी दिनचर्या आज की चुस्त दुरुस्त बनी रहेगी। 7.5 का प्रभाव होते हुए भी आपके ऊपर आज आप काफी राहत महसूस करेंगे। आपको चाहिए कि आज आप राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः 1 माला जप जरूर कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बेगूसराय से मौसमी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरा जन्म 9 दिसंबर 1993 को 5 बजे सुबह में हुआ है। जी जी जी, मैं 2 सालों से बीमार रहती हूँ। सवाल बोलिए। बीमारी के चलते मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है। मेरी कौन सी राशि है और मेरी तबीयत कब तक ठीक होगी? मौसमी जी, सिंह राशि से आप अपने जीवन का विचार किया करें। सिंह राशि से आप अपने जीवन के दुख सुख का विचार किया करें। जहां तक रोग का प्रश्न है तो आपको बताना चाहूंगा, नस और हड्डियों से संबंधित आपके जीवन में रोग है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। रीवा से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। अखिलेश कुमार पांडे। जी अखिलेश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। 10 मार्च 1973 है। क्या जानना चाहते हैं? ये सुबह 3:30 में। सवाल बोलिए। हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं हो रही है, परेशान रहते हैं और इसी के बारे में जानना है। अखिलेश जी, आपके धन भाव का स्वामी शुक्र है, अपने भाव से खड़ाष्टक योग बना रहा है। भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति मंगल के साथ चतुर्थ दशम दृष्टि में। अभी आपका भाग्योदय नहीं हुआ है और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है।
इस कारण से आपकी जो जिम्मेदारी है, किसी तरह से आप जिम्मेदारी को ही पूरा कर पा रहे हैं। आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बने, महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष से आप परिपूर्ण हों, इसके लिए गंभीरता से आप ध्यान दें। आपको चाहिए कि स्फटिक का या पारे का श्री यंत्र अपने पूजा स्थान में रखें, उसकी पूजा करें। श्री सूक्तम के जो 16 मंत्र हैं, उन मंत्रों का पाठ करते हुए श्री यंत्र की नित्य पूजा करें और नित्य श्री यंत्र के 16 मंत्रों से गाय का घी चांदी के चम्मच से उठा करके और आम की जलती हुई लकड़ियों पर डाल करके आप हवन करें। और कनक धारा स्तोत्र का पाठ रात में सोने के पहले एक बार आप जरूर करें। यदि ऐसा आप 20 महीने लगातार करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। ऐसे जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं, इस पर हम आगे भी पंडित से बात करेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी राशियों को देखना भूल गए होंगे। अगर आपकी राशि मेष से लेकर कन्या के बीच में है तो चलिए एक बार फिर से पंडित से जान लेते हैं कि क्या कुछ कहता है आपके लिए आज का खास दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। बच्चों से जुड़ी हुई समस्या यदि आपके जीवन में है तो निश्चित रूप से उसका समाधान आज आपको मिल जाएगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आज आप समय देंगे। भाइयों और मित्रों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि ओम हौम यूम सह इस मंत्र का आप एक माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आमदनी के नए नए रास्ते आपको मिलेंगे। थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है, ठंड वगैरह से आपको कष्ट मिल सकती है, तो दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से आपकी हो चुकी है। रुके हुए सरकारी कामकाज भी आज आप पूरे कर पाएंगे। आज आपको चाहिए कि ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य अच्छा रहने से आज आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। नया घर खरीदने के लिए, नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बड़ा सुनहरा मौका है। प्रतियोगी परीक्षा में भी आज आप अपने झंडे गाड़ देंगे, अर्थात आपको सफलता मिलेगी। मां का सुख और सानिध्य दोनों आपको प्राप्त होने वाला है। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज किस्मत हर मोड़ पर आपका साथ देगी। आज यदि कोई आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए यह यात्रा लाभकारी रहेगी। बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है और पूजा पाठ धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, परोपकार आप करेंगे और आज आपको चाहिए कि भगवान शिव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके जीवन में आमदनी के नए नए रास्ते मिलेंगे। मित्रों और भाइयों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा और आप अपनी वाणी पर यदि आज संयम नहीं रखते हैं तो कोई बड़ी परेशानी आप मोल ले लेंगे। इसलिए आज अपनी जबान पर आप काबू रखें। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां आपकी समाप्त होने वाली हैं। दूध का दान किसी धर्म स्थान में आपको देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बताना चाहूंगा कन्या राशि के जातकों के लिए, यदि आपकी कन्या राशि है तो वैवाहिक जीवन निसंदेह आपका अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा और बैंक से जुड़ा हुआ कोई कामकाज यदि करना चाहते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। आज राहु का आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष से लेकर कन्या राशि वालों ने ये जान लिया कि उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। चलिए पंडित से ये जानते हैं, यदि हम या फिर हमारे घर का कोई भी ऐसा सदस्य है जो बहुत लंबे समय से बीमार है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, घर जो है वो रोगों का घर बन गया है, तो ऐसे में सिंदूर का कौन सा उपाय हमें जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए वो कौन सा खास उपाय करें जिसे करके हम घर से रोगों को, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अगर बीमार ज्यादा रहते हैं या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे दिनों से बीमार चल रहे हैं, दवाइयां हो रही हैं लेकिन दवाइयां बहुत फायदा नहीं कर रही, बहुत असरकारक नहीं हो रहा है, तो आपको चाहिए कि एक कटोरी में सिंदूर भर करके उसे अपने सिर से फेर करके नदी में प्रवाहित करें। अर्थात रोगी के सिर से एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 6वां मंत्र है, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा
रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम त्वामाश्रितायाश्रयताम प्रयांति। इस मंत्र को पढ़ते हुए 7 बार इस मंत्र को पढ़िए और 7 बार रोगी के सर से कटोरी क्लॉकवाइज सिंदूर भर करके उतार लीजिए और उसको ले जा करके किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। निश्चित रूप से छोटा छोटा भी दवाई, छोटा छोटा भी उपचार उस रोगी के लिए लाभकारी बनेगा। अगर शनि की 7.5 चल रही है, इस दौरान हनुमान मंदिर में सिंदूर अर्पित करके दशरथ जी ने जो शनि स्तोत्र का पाठ किया था उसको करने से शनि की कृपा मिलती है। जिन लोगों को बार बार नजर लग जाती है उनको हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेकर के तिलक अपने माथे पर जरूर करना चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार की ऊपरी हवा का दोष महसूस होता है तो आपको चाहिए कि एक चांदी के यंत्र में हनुमान जी का पसीना अर्थात सिंदूर और तेल का जब लेप होता है हनुमान जी को, तो वो सिंदूर और तेल नीचे की तरफ आता है बहते हुए। वो बहता हुआ सिंदूर और तेल चांदी के यंत्र में भर करके अगर गले में श्रद्धा पूर्वक धारण किया जाए तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र आदि का प्रयोग अपने आप नष्ट हो जाता है। घर में हमारे सुख शांति बनी रहे, क्लेश जो है वो खत्म हो और तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाएं, ऐसे में सिंदूर का कौन सा उपाय करना है जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को दोस्तों और भाइयों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज पैसे के मामले में आपकी किस्मत बुलंद है। आपका रुका हुआ धन आपको मिलेगा, सिर्फ आपके प्रयास करने की जरूरत है। और नया घर, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और दिन की शुरुआत आज आपके बहुत अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः का यथासंभव जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद बढ़ रहे अगली राशि की ओर, जो कि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके बच्चों की उन्नति से जुड़ा हुआ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। कर्ज से छुटकारा मिलने की संभावना है। यदि आज आप कर्ज समाप्त करने की दिशा में प्रयास करेंगे तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज धनु राशि के जातकों का प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। परिवार का सुख और सानिध्य प्राप्त होगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आमदनी के नए नए रास्ते आज आपको मिलेंगे। आज आपको चाहिए कि पीली मिठाई का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएं, तुलसी दल समर्पित करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले दीपांश मिश्रा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। दीपांश मिश्रा का जन्म 20 अगस्त 1999 को 9:15 पर प्रातःकाल लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। दीपांश आपकी कुंडली बेटा कन्या लग्न की है और आपकी जन्म राशि जो है वो आपकी जन्म राशि भी कन्या है, अब वृश्चिक है, क्षमा करें, आपकी जन्म राशि वृश्चिक राशि है। आपके जन्म कुंडली के लग्न का स्वामी बुध राहु के साथ एकादश भाव में बैठा हुआ है और भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र 12वें घर में सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो रहा है। ये निर्भाग्य योग है। निश्चित रूप से काफी जीवन में ऐसी स्थिति में संघर्ष होता है। अभी तो आप विद्यार्थी जीवन में हैं। निश्चित रूप से यह समय जो आपका चल रहा है यह बहुत मेहनत करने के बाद ही सफलता देगा।
बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है जो 6 जुलाई 2014 तक चलेगा, लेकिन आप अपने माता पिता से कह करके अपने लिए एक स्टील की कटोरी में तेल भर करके और उसे 7 शनिवार दान करवाने की बात करें और एक हनुमान चालीसा की पुस्तक अपने पास सदा रखें। हनुमान चालीसा का रोज एक बार पाठ किया करें, इससे आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और आगे चल करके आप सेना या पुलिस के किसी भी विभाग में नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। उम्मीद करते हैं दीपांश तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होगी। फिलहाल वडोदरा से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है राकेश। स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी हाँ, मेरी उम्र है 52 जी और मेरा नाम है रमेश पटेल जी। मेरी जन्म तारीख है 20 अप्रैल 1962। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुझे बारसाई में मिलकत जो है जमीन घर हमारा पूर्व। क्या कह रहे हैं? पिताजी का घर और जमीन है, उसमें कब मिलेगा हिस्सा? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पैतृक संपत्ति भाव का जो मालिक है रमेश जी वो चंद्रमा है और चंद्रमा का आपके शुक्र ग्रह से प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि का योग बन रहा है। अभी नवंबर 2014 तक किसी प्रकार की कोई सफलता आपको मिलने का योग नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, नवंबर 2014 से लेकर के अक्टूबर 2017 के बीच में प्रयास करने पर आपको सफलता मिल सकती है। दिल्ली से अंकिता जुड़ गई है। स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें अंकिता। हेलो जी हाँ, मुझे पूछना था पंडित जी से, मैं एक्चुअली बहुत दिन से सीए कर रही हूँ लेकिन मेरा सफल नहीं हो पा रहा है, मतलब पास नहीं हो रही हूँ मैं। तो मुझे अंकिता कितने साल की हो बेटा? 8 अक्टूबर 1983 को मेरा जन्म बिहार में दरभंगा जिला से हुआ था और मेरा शनिवार के दिन था, सुबह के टाइम में जन्म है, 8 से 9 के बीच में। ठीक है अंकिता, मैं बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल। सूर्य और मंगल दोनों की चतुर्थ से दशम दृष्टि है। यदि आप सीए में चाहती हैं कि आपको सफलता मिल जाए तो इसके लिए आपको एक अनंत मूल की जड़ लाल कपड़े में बांध करके अपने दाहिनी बाह पर 1 वर्ष के लिए धारण करना चाहिए और मंगलवार के दिन आपको चाहिए कि आप 2, 4, 5 जितना भी आपसे से ज्यादा बन सकता है मीठी रोटियां बना करके गाय को खिलाएं। मान सम्मान या पैतृक संपत्ति का यदि आपको सुख नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में हर रोज सूर्योदय के समय एक तांबे के लोटे में रोली डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिए। उसमें दुर्वांकुर, साबुत चावल, थोड़ा सा गुड़ डाल करके यदि आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी यश कीर्ति का विस्तार जरूर होगा। घर में अगर क्लेश रहता है, लोगों में तनाव रहता है तो गणेश प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ा करके उसे मुख्य द्वार के उपाय के रूप में मुख्य द्वार पर स्थापित करें। सुख शांति के लिए 11 गोमती चक्र को एक डिब्बी में सिंदूर भर करके उसमें आप रख दें, इससे भी लाभ मिलेगा। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके बासमती चावल की एक ढेरी पर एक सुपारी में कलवा बांध करके रखने से भी धन लाभ की स्थिति बनती है। तो सिंदूर के बहुत सारे ऐसे खास उपाय जो पंडित जी ने आपको बताए हैं जिनके जरिए तमाम तरह की कलह, क्लेश और परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। इन्हें जरूर अपनाइएगा। रुक कर रहे इसी के साथ अगली राशि का जो कि है मकर राशि। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नया घर खरीदने के लिए सही समय है। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी और प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन भी काबिले तारीफ होगा। आज अगर कोई आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपकी लाभकारी होगी। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं क्वेरीज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को आमदनी के नए नए रास्ते मिलेंगे। बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम यदि आपका है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन निसंदेह अच्छा होगा। आज मित्रों और भाइयों के सहयोग से भी आपका काम बनेगा। आज आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः का एक माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी।
बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों बढ़ा रहेगा। नई नौकरी का योग बन रहा है। यदि अभी तक आप नौकरी ढूंढ रहे थे तो आज से आपके नई नौकरी का योग शुरू हो रहा है। बच्चों से भी जुड़ी हुई यदि आपके कोई परेशानी है तो समाप्त होने वाली है। माँ का सुख और सहयोग भी प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का आप जप एक माला जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। हम आपको भी बता दें, यदि आपका भी कोई सवाल है, आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान पाना चाहते हैं, तो आप हमें तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। तमाम तरह की अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए पंडित जी से बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएं। और जो उपाय पंडित जी आपको बताते हैं, यकीन मानिए पूरे दिल से अगर आप उन उपायों को करेंगे तो जरूर परेशानियां दूर होंगी। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। सीमा शर्मा, मैं बोल रही हूँ दिल्ली से। दोबारा से अपने नाम को दोहराइए, थोड़ा जोर से बोलिए। सीमा शर्मा, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरी उम्र 27 साल की है। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। ब्रजेश नाम है मेरा पति का, और बहुत ज्यादा कर्जा है जिसके चक्कर में मैं परेशान रहती हूँ। मुझे कर्जा से मुक्ति पानी। देखो सुधा, अपने पति से कहो कि ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ किया करें। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ किया करें और मंगलवार के दिन कर्ज उतारने की कोशिश शुरू करें। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और 1.5 वर्षों के बाद कर्ज काफी कम हो जाएगा। शकुंतला जुड़ गई है, स्वागत है आपका। शकुंतला जी, अपनी उम्र बताइए, अपना सवाल करिए। शकुंतला जी, आप हमें सुन पा रही हैं? पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि औरतें अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, तो उसका भी एक अर्थ होता है कि वो खास तौर पर पति के लिए होता है। सिंदूर का आज जिक्र हो ही रहा है, तो ऐसे में ये जानना चाहेंगे, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो सिंदूर साइड की मांग करके लगा लेती हैं, कई सीधे लगाती हैं। क्या सही तरीका है और उसका क्या अर्थ है? सही तरीका ये है कि बीचों बीच मांग होनी चाहिए और उसमें सिंदूर भरा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शरीर का सबसे मर्म स्थान होता है और सिंदूर को भरने से इस मर्म स्थान में मजबूती आती है। और प्राचीन काल में एक मान्यता और थी कि सिंदूर में चूंकि पारा मिला होता है, इसलिए बीच मांग में सिंदूर जब पड़ा रहता है तो उससे जुएं जब इस पार से उस पार जाते हैं तो सिंदूर के स्पर्श होते ही जुएं मर जाते हैं। सिंदूर सीधी मांग में भरने वाली महिलाएं जो होती हैं वो जुआ जैसे रोगों से बची रहती हैं, उन्हें जुएं नहीं पड़ते हैं। यह भी सनातन धर्म की अपनी एक लॉजिक है। लेकिन जो लाल वाला सिंदूर है, इसमें यह दम नहीं है कि ये जुएं समाप्त कर पाए। इसके लिए पीला वाला सिंदूर जिसमें पारा मिला होता है, जो प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था, वही सिंदूर लाभकारी है। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।